हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फिनिटी अकेडमी। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं एक कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर। ओके, इसका आज हम लोग पहला क्लास करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक नॉलेज को गेन करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या और कैसे करके कैलकुलेशन किया जाता है। आज हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आज जस्ट हम लोग इसको समझेंगे ये क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। सबसे पहला आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंडली, अगर आप वेस्ट बंगाल पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहेगा। मोर और लेस आज के डेट में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सवाल उठता है कि कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप मान के चलिए 2 से 3 तक क्वेश्चंस पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये समझ लिए तो आपका मैथ्स, अगर ये समझ लोगे तो आप मैथ्स का जो आपके अंदर डर है वो निकल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर का डर आज मैं निकालूं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, बड़ा ही बेसिक स्टोरी है। देखिए, मैं यहाँ पर 2 इंसान को लेता हूँ। एक इंसान का नाम लेता हूँ राम और दूसरे इंसान का नाम लेता हूँ श्याम। ठीक है, ठीक है। अब आप समझिएगा राम और श्याम क्या करता है। देखिए, राम के पास भी 1000 रुपया है और श्याम के पास भी 1000 रुपया है। राम क्या करता है, ये पैसा को कहीं इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्ट करने का मतलब ये हुआ कहीं बैंक में या फिर किसी को उधार दिया जहाँ पर वो कमा सके। ठीक है, राम ने क्या किया, ये पैसा को कहीं इन्वेस्ट किया, वहाँ से वो 1 साल में कमाता है 100 रुपया। ठीक है, फिर दूसरे साल भी वो कितना कमाएगा? 100 रुपया। फिर तीसरे साल भी कितना कमाएगा? 100 रुपया। क्लियर है कहानी? अगर पहला साल अगर 100 रुपया कमा रहा है मोर और लेस, तो सेकेंड ईयर भी उतना ही कमाएगा, तीसरे साल भी उतना ही कमाएगा। यहीं पर श्याम है। श्याम का बुद्धिमानी देखिए, श्याम क्या करता है, उसके पास भी 1000 रुपया, वो भी कहीं पर इन्वेस्ट करता है। तो वो कैसे करके इन्वेस्ट करता है? वो करता ये है कि पहला साल उसने भी 100 रुपया कमाया, दूसरा साल श्याम का बुद्धिमानी देखिए, श्याम पहले से दोस्त को 1000 रुपये लोन दे के रखा था। दूसरा साल वो क्या करेगा, ये पैसा जो उसके पास आया, पहले साल आया, इसको भी इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट कर देगा मतलब क्या? यहाँ पर राम क्या कर रहा था, उसके पास 1000 रुपया था, उसने इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया। मजे में पहला साल 100 रुपया कमाया, मजे में दूसरा साल भी 100 रुपया कमाया, तीसरे साल भी 100 रुपया कमाया, लेकिन और चौथे साल भी ये कितना कमाएगा? 100 ही कमाएगा। ऐसे करके आप आगे बढ़ते रहोगे, वो जिंदगी भर 100 रुपया ही कमाते रहेगा। लेकिन श्याम बुद्धिमान कैसे हुआ? श्याम ने 1000 रुपया इन्वेस्ट किया, लेकिन जब जब वो कमा रहा है उसको दोबारा कहीं इन्वेस्ट कर दे रहा है। इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है। चलिए मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो है। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है? द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ऐसे महान साइंटिस्ट लोगों ने भी कह दिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब कि ज़िंदगी में आपको बहुत काम आएगा। देखिए, क्या बोला जाता है, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? री इन्वेस्टिंग। री इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? आप अपना पैसा जो कमा के ला रहे हो उसको दोबारा इन्वेस्ट कर दे रहे हो, उसको बोलते हैं री। एक होता है इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट करना मतलब कि आपने पैसा कहीं लगाया और भूल गए और कमा रहे हो। दूसरा क्या होता है, आप वो पैसा लगाए, आप कमाए और जो कमाए उसको भी फिर से इन्वेस्ट कर दिए, उसको बोलते हैं री इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या बोला गया, एक आदमी है, क्या करता है, एक आप यहाँ देखिए, एक आदमी का घर है, वो कमाया कुछ पैसा, उसको इन्वेस्ट कर दिया, फिर उससे कमाया, फिर इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे करके वो इन्वेस्ट करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। अगर कोई आदमी मतलब री इन्वेस्ट करते जाएगा तो उसका कमाई ना हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में ही
जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, बंगला में भी चक्रवृद्धि ब्याज ही बोला जाता है। अब इसी के ऊपर में और बातचीत करते हैं। चलिए आपको मैं कुछ और चीज़ें समझाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, एक इंग्लिश का टर्म होता है प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डेरिवेटिव में पी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग मूलधन, ठीक है। फिर एक दूसरा टर्म आता है अमाउंट, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। तीसरा टर्म आता है आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे ब्याज का दर। ये सारा चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा, ब्याज का दर, ओके। थर्ड फोर्थली आ जाता है टी यानी होता है टाइम, यानी हिंदी में बोलते हैं समय, बंगला में भी सेम चीज़ ही बोला जाता है, मिश्र धन, मूलधन, ठीक है। ये जो चीज़ है, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ होता है। देखिए ओके, देखिए मान लीजिए आपके पास आज के डेट में 100 रुपया है, ठीक है, आपके पास पॉकेट में कितना रुपया है, 100 रुपया। आपने ये पैसा दोस्त को दिया, ठीक है, आपने ये पैसा दोस्त को दिया। अगर आप दोस्त को दे रहे हो पैसा, तो सबसे पहले आप उससे कुछ कमाना चाहोगे, उससे आप कहीं ना कहीं रेट लोगे। रेट मतलब क्या होता है, ये रेट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है, अगर आप बैंक जाते हो, समझना बात को, अगर आप बैंक जाते हो बैंक से पैसा उधार लेने के लिए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपसे मांगेगा इंटरेस्ट, और वो बोलेगा 10%, 12%, 15%, है ना, तो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए आप दोस्त से 100 रुपया उधार दिए, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने दोस्त को बोला मैं 10% लूँगा, और आपके दोस्त ने 2 साल के लिए लिया पैसा, 1 साल ले लेते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, इजी रख रहा हूँ समझाने के लिए। आपने दोस्त को 100 रुपया दिया 10% के हिसाब से, वो भी 1 साल के लिए, तो दोस्त आपको तो चुकाएगा पैसा, वापस तो करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इस चीज़ को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं आर, कि आप कितना कमाना चाह रहे हो, 10%, 15%, 5%, जो भी। 1 ईयर हो गया आपका टाइम यानी समय, ये चीज़ हो गया टाइम, टी यानी समय, ओके ओके। थर्डली आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन मतलब होता है वो पैसा जो आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, ये ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल यानी मूलधन का मतलब होता है वो पैसा जो आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, कहीं पर आप देते हो, उसी को बोलते हैं मूलधन। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए आपने 100 रुपया दिया, कितने साल के लिए दिया, आपने 100 रुपया दिया, कितने साल के लिए दिया, 1 साल के लिए दिया। आप कितना कमा रहे हो, 10%, तो गुना 10%, ठीक है। तो 100 का 100, 1 का 1, 10 का 10, परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है 100, कट गया 10 गुना 1 कितना आ गया 10, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आपका दोस्त 100 रुपये, आपने दोस्त को 100 रुपया दिया, आप उससे 10 रुपया ज़्यादा लोगे, तो आपको कितना लौटाएगा वो 110, आपको कितना लौटाएगा 110। तो ये जो 110 है इसी को बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्र धन, यानी ये सेकंड नंबर वाला। मिश्र धन मतलब होता है वो पैसा जो आपको लौटाया जाएगा। आप आज बैंक में रखोगे 100 रुपया, 1 साल बाद या 2 साल बाद आपका बैंक आपको कितना लौटाएगा 110। लास्ट चीज़ जो मैंने नहीं लिखा था वो दोबारा वो लिख दे रहा हूँ। एक होता है आई, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं ब्याज, ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा 10 रुपया। आपने कितना कमाया, 10 रुपया कमाया। तो आई होप ये जितना भी आपको डिनोशन है PARTI, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला तरीका होता है फॉर्मूला। आप फॉर्मूला से बना सकते हो, आप फॉर्मूला से इजीली बना सकते हो। और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है A = P1 + R/100 to the power T, ये कहता है। ये एक फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। और इसी के साथ और एक फॉर्मूला यूज़ होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये 2 फार्मूला से आप बना सकते हो, जो कि मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग बनाओ आने वाले दिन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये स्कूल के एग्जाम्स के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल में चलता है ये सब तरीका, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बनाता नहीं है, ठीक है, जनरली कोई बनाता नहीं है, काफ़ी लेंदी वे है। फिर भी आपको जान के रखना ये फार्मूला को, ताकि कभी भी एग्जाम में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि कुछ डिनोशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बोल देगा प्रिंसिपल x है टाइम z है, तब आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा तरीका होता है बेसिक।
आप बेसिक से भी क्वेश्चंस को बना सकते हो, बेसिक से भी आपको क्वेश्चंस को बनाना होता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको फॉर्मूला और बेसिक दोनों से मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी में लेके जा रहा हूँ, एक कहानी में लेके जा रहा हूँ। जब तक ये कहानी नहीं समझोगे आपसे ये समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। जो पैसा आपके पास होगा, आप कहीं रखोगे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। जो भी पैसा आपके पास है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल। आप ये पैसा किसी को देना चाहते हो या कहीं पर बैंक में रखना चाहते हो। मान के चलिए कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आप रखना चाहते हो, ठीक है। और जहाँ भी रखोगे वो आपको लौटाएगा 10%। 10% मतलब कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा 10% का। तो सवाल उठता ये है कि आप कितना रुपया कमाओगे, हाउ मच यू विल अर्न, कितना कमाओगे आप, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको बेसिक से पहले दिखाता हूँ। बेसिक, ठीक है। देखिए समझिएगा, पहला साल, मैं पहला साल आ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट 3 साल में नहीं आऊँगा, मैं पहला साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल में आऊँगा। पहला साल आपने कितना इन्वेस्ट किया, 10,000। आपने कितना इन्वेस्ट किया पहला साल, 10,000 रुपया। ओके, आपको कितना मिलेगा उस उधर में से, 10%। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10,000 का 10,000, 10 का 10% हटता है तो नीचे 100। इसको काटाकुटी कर लीजिएगा, निकल के आएगा 1000। यानी पहला साल आप कमाओगे 1,000 रुपया। पहला साल आप कितना कमाओगे, 1,000 रुपया। अब देखिए सेकेंड ईयर, दूसरा साल, मैं आपको पहले ही बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका कमाया हुआ पैसा आप दोबारा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे श्याम ने क्या था, वो लगाया था 1,000 रुपया, कमा रहा था 100 रुपया, फिर ये 100 रुपया को दोबारा कहीं इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपने दोस्त को दिया था 10,000 रुपया, आपने पहला साल कितना कमाया, 1,000। अब आप कितना इन्वेस्ट करोगे, आपने दोस्त को तो दे के रखा है 10,000, फिर ये 1,000 को भी कोई नया दोस्त को दे दोगे, मतलब फिर से री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया दूसरे साल, 11,000। दूसरे साल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया मार्केट में, 11,000। 10,000 किसी को दिए थे और ये 1,000 रुपये जो कमाए इसको भी कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 11,000। इसमें भी आप कमाओगे 10%, इसमें भी आप कितना कमाओगे, 10%, है ना। अगर इसको सॉल्व करेंगे 11,000 का 11,000, 10/100, तो निकल के आएगा 1100, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया 1100 रुपया कैसे हुआ। देखिए फाइनल ईयर, थर्ड ईयर। अब देखिए थर्ड ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने दोस्त को कितना दिया था, 10,000 रुपया उधार कितना दिया था, 10,000। पहला साल आपने कितना कमाया था, 1,000, इसको भी इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा साल कितना कमाया, 1100, इसको भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। मतलब आप पॉकेट में पैसा नहीं रख रहे हो, आप पॉकेट में आपको पैसा ही नहीं रखना है, आप जो कमा रहे हो उसको भी इन्वेस्ट कर दे रहे हो, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो अभी कितना आपने मतलब कि इन्वेस्ट कर दिया है, 10,000, 1,000, 11,000, 11,000 और 1100, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 12,100, ठीक है। तो 12,100 पे अगेन आपको मिलेगा 10%, ठीक है, 10%। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 12,100 इंटू 10/100 तो निकल के आएगा 1210, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, पहला साल आपने कमाया 1,000, दूसरा साल कमाया 1100 और तीसरा साल कितना कमाया, 1210। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो और कमाई ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चलते जाएगा। आप सिर्फ 3 साल तक के लिए देखो, 3 साल में टोटल कितना कमा लिया इसने, 3,310 रुपया। और ये जो कमाई हुआ इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, या बंगला में भी चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये आपको बेसिक समझ में आया। इसी का सेकेंड पार्ट, फॉर्मूला। आप फॉर्मूला से भी बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में जनरली इससे नहीं बनाना है, ना ही इससे बनाना है। ये पहला क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए, इसीलिए मैं बस आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है ये क्लास, ओके। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 टू द पावर T, ठीक है। ये फॉर्मूला से भी बनाया जाता है, लेकिन स्कूल में जनरली बनाया। A मतलब होता है अमाउंट मतलब कि वो पैसा जो आपको मिलेगा वापस। P मतलब वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया। दोस्त को कितना दिया था स्टार्टिंग में, 10,000 रुपये लगा दिए, 1 का 1। R मतलब रेट, हो गया आपका 10/100। टाइम मतलब साल, कितना साल है, 3 साल। अब इसको सॉल्व करेंगे। A का A,
10,000 का 10,000, 0 0 कट, तो 1 + 1/10⁻³ आपको, आई होप आप लोगों को मालूम होगा 1 + 1/10 कितना होता है, ठीक है ना। ये इसको मल्टीप्लाई करेगा 10 × 1 10, 10 + 1 होता है 11, 11/10, 11/10, ठीक है। तो 10,000 का 10,000, ठीक है, ये मैं भी बताया इसके बारे में, तो ये हो जाएगा 11/10 ब्रैकेट ⁻³ ओके। अगर आप इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो 10,000 का 10,000, याद रखिएगा ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 11/10⁻³ 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है। अगर आप काटाकुटी करिएगा 3 0 3 0 कट, तो आंसर आया 1331 और 0 का 0, और ये आंसर किसका निकला, अमाउंट का, यानी वो पैसा जो आपको मिलेगा। अब आप देखिए, आपने दोस्त को दिया था 10,000, दैट इज प्रिंसिपल, आपको दोस्त कितना लौटाया 13,310। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले और एक बार बताया था, फॉर्मूला में ये वाला होता है, पहले अमाउंट निकलेगा बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट निकल के आया था 13,310 माइनस प्रिंसिपल यानी 10,000, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3,310, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। आई होप आपको फॉर्मूला एंड बेसिक दोनों समझ में आया होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी आप लोगों ने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट का दो तरीका, पहला तरीका आप लोगों ने देखा बेसिक, सेकंड तरीका आपने देखा फॉर्मूला, ओके। मैं आगे ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में हम लोग ये दोनों तरीका से नहीं बनाते हैं। थर्ड तरीका मैं आप लोगों को कल के क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा सक्सेसिव का तरीका, ठीक है। फोर्थ तरीका मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्लैब मेथड, ठीक है, स्लैब मेथड। फिफ्थ तरीका मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। एंड सिक्स क्लास में आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, सिक्स क्लास में नहीं, सिक्स मेथड में दिखाऊंगा आप लोगों को चार्ट मेथड, ओके। एक से देख लेता हूँ, सक्सेसिव, स्लैब, फ्रैक्शन, अच्छा, एंड सेवेंथ वन इज गोल्डन रूल, ओके। तो आप लोगों ने देखा आप लोगों ने अभी देखा कि आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आया 3,310, मैंने बेसिक से दिखाया और फॉर्मूला से दिखाया। यही आंसर मेरा नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, और यही आंसर मैं इन बाकी तरीका से भी निकालूंगा। और याद रखिएगा ये बाकी का जो तरीका होता है यही होता है सही तरीका जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए काफ़ी आप लोग इंतज़ार कीजिए, कल जल्दी आ जाएगा। और आप लोगों के लिए बता दूं हम लोगों का ऐप इन्फिनिटी एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर में है, ठीक है। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग, आई होप बहुतों ने डाउनलोड कर लिया होगा, ऐप का नाम है माई इन्फिनिटी एकेडमी, ठीक है, माई इन्फिनिटी एकेडमी, ठीक है, MIA, ठीक है, माई इन्फिनिटी एकेडमी MIA, ये भी एब्रिविएशन है उसका। तो आप ये ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर हम लोगों का 2 बैच लाइव चल रहा है, ठीक है, लाइव 2 बैच है, एक खाकी बैच है, ठीक है, जिसमें हम लोग WBP, कांस्टेबल एंड SI के लिए पढ़ा रहे हैं, RPF के लिए भी वही सीन है, कांस्टेबल एंड SI के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर आप पढ़ना चाहते हो तो काइंडली ये बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। और इसके बारे में बता दूं, ये बैच है ओनली 499 रुपीज़ में, और इसमें आपको 6 मंथ्स का क्लास मिलेगा अलॉन्ग विद द वीडियोज़ ऑफ ऑल द टॉपिक्स एंड विद PDF, ठीक है। ये हो गया खाकी बैच। एंड सेकेंडली हम लोगों का अग्निवीर का बैच चल रहा है, ठीक है, अग्निवीर का बैच चल रहा है, अग्निवीर स्टूडेंट्स के लिए, ARO सिलीगुड़ी के लिए। ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो लोग अग्निवीर का फॉर्म फिलअप किए हैं। ये बैच अभी डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है 999। इसमें आप लोगों का टील एग्जामिनेशन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग काइंडली नीचे दिया हुआ जो नंबर आपको स्क्रॉल में दिख रहा है आप उसमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइस, गुड नाइट।